अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के खूबसूरत फूलों के साथ किया है और ये एक तरह से अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैंने इसकी पनीरी शिफ्ट करना शेयर की थी। तो माशाल्लाह से देखिए कि जब आप पनीरी को तैयार करने के बाद शिफ्ट करते हैं तो वो कितनी तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो इसके अंदर जो है वो अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 कलर जो है वो ब्लूम कर रहे हैं। एक इसके अंदर ये पिंक कलर है, उसके अलावा एक मॉर्निंग ग्लोरी रफ़ल है और तीसरा जो कलर है वो इसके अंदर वाइट है जिसका सेंटर जो है वो पिंक होता है। साथ साथ मैं जो है वो अपनी दूसरी जो पनीरियाँ हैं उनको भी शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है हमारे यहाँ थोड़ा सा गर्मी का मौसम बना है। इससे पहले मौसम ठंडा था, तो ये जो टाइम था ज़ाहिर है आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अब ये वाला जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये रफ़ल का प्लांट है, मॉर्निंग ग्लोरी रफ़ल डबल पेटल वाली जो वैरायटी होती है ये उसके फ्लावर हैं। और साथ साथ मेरी माशाल्लाह से शोख और चंचल जो बेल है कार्डिनल वाइन उसने भी अपनी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर दी है। उसको शिफ्ट किया था, आप लोगों के साथ ही शेयर किया था मैंने वो वीडियो भी। इन पनीरियों को जब आप शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी इसलिए होती है कि जब आप इनको एक अच्छी मिट्टी के अंदर पनीरी को शिफ्ट करते हैं तो फ़ौरन से इसकी जो ग्रोथ है वो नए पॉट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं और अगर स्पेस आपने ज़्यादा दी हुई है तो फिर तो प्लांट और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो माशाल्लाह से फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ साथ जो बेलें हैं वो अपनी ग्रोथ भी कर रही हैं। तो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन इसीलिए शेयर करती हूँ कि अब ये जो सारी पनीरियाँ हैं ये अपना लाइफ सर्कल भी पूरा कर लेंगी और मेरे काफ़ी सारे जो गमले हैं वो इनकी वजह से बाउंड भी नहीं होंगे। तो दूसरा आज जो टॉपिक है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके अडेनियम भी किसी वजह से भी ओवर वाटरिंग से सर्दी की वजह से अफेक्ट हुए हैं, अगर वो मरना स्टार्ट हो गए हैं तो उनको आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने ख़ुद भी फेस की है और मेरी एक सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उन्होंने भी अडेनियम के हवाले से ये प्रॉब्लम फेस की थी। तो मैंने कहा चलें काफ़ी सारे बहन भाइयों को ये प्रॉब्लम हो सकता है तो आज इस हवाले से वीडियो बनाते हैं कि अगर आपका जो अडेनियम है उसका कॉर्डेक्स गलना स्टार्ट हो गया है, अगर आप देखें अडेनियम की बनावट तो वो टोटली जो है वो कॉर्डेक्स के ऊपर या उसका जो एक रूट सिस्टम है उसके हवाले से वो ग्रोथ करता है। अगर कॉर्डेक्स एक दफ़ा गलना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप जो अडेनियम है उसको बचाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसके जो कटिंग्स हैं उनको लेके लगा दें। उससे ये होता है कि आप थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये है कि आप अपने उस मरते हुए पौधे की जो कटिंग्स हैं उनको लगा के दोबारा से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। ये वाले जो मेरे प्लांट्स हैं ये पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर किया था कि सीड से हम किस तरीके से अडेनियम को लगा सकते हैं, तो ये मेरे सीड ग्रोन अडेनियम हैं। काफ़ी सारे माशाल्लाह से मैंने उसमें से सेल भी किए थे। ये 4 प्लांट या 5 प्लांट मेरे पास इसके रह गए थे। सर्दियों में थोड़ा आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें लेकिन ठंडक भी एक बेसिक फैक्टर है, हमारे यहाँ कोहरा भी पड़ता है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं उसको सेव कर सकूं लेकिन पॉली हाउस अच्छे से मैं बना नहीं पाई क्योंकि वो हवा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो तेज़ हवा की वजह से वो शॉपर जो है वो फट गए थे तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो फिर नॉर्मल इस तरीके से कि ग्रीन नेट के नीचे मैंने अपने सारे अडेनियम को रख दिए थे और साथ साथ मैंने उसके ऊपर जो है वो ऐसी लोकेशन पे रखा था कि जहाँ पे धूप पड़ती रहे। लेकिन ज़ाहिर है ठंडक होती है, उसका कुछ ना कुछ असर तो रहता है। तो मेरे ये जो सीड ग्रोन थे ये गलना स्टार्ट हो गए थे अडेनियम, तो इनको मैंने ऊपर से कट करके तकरीबन आज से 1.5 माह पहले मैंने इसकी कटिंग्स जो है वो सिंपल सैंड के अंदर लगा दी थी क्योंकि मुझे और कुछ भी उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मैं किस तरीके से इनको सेव करूँ, क्योंकि मैं इनको बचाना चाहती थी। आपको पता है अगर आपने सीड से कोई भी प्लांट तैयार किया हो तो उसके साथ एक आपकी जज्बाती वाबस्तगी भी हो जाती है कि आपने इतनी मेहनत से एक छोटे से सीड से एक पौधा तैयार किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये ख़राब हो, तो इनको फिर जो घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है ना, तो वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की थी। थोड़ी मोटी वाली मेरे पास रेत पड़ी हुई है, वो हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया था तो वही सैंड पड़ी हुई थी, तो उसी के अंदर मैंने अडेनियम की ये जो 3 प्लांट्स थे इनको कट करके जितना इनका कॉर्डेक्स गला हुआ था, क्योंकि ये सीड ग्रोन थे तो इनका बहुत बड़ा जो है वो कॉर्डेक्स नहीं था फ़िलहाल, और इनकी एज भी तकरीबन इस साल जो है वो ये तकरीबन हो जाएंगे 1.5 साल, हाँ जी 1.5 साल हो जाएंगे इनकी एज। तो इनको मैंने इस तरीके से कट करके एक छोटा डिस्पोजेबल जो है वो कप लिया था, उसके अंदर सिर्फ रेत भर के मैंने इसको लगा दिया था। तो लगाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल एक बाकी पौधों के बीच में छुपा के रख दिया था ताकि इसके ऊपर ज़्यादा पानी भी मैं ना डालूं और एक साइड पे सेपरेट पर रहे, बार बार इसको डिस्टर्ब ना करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि इसके अंदर न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप
इस तरीके से कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं और आपको उस एफ़र्ट का या उस कोशिश का फल मिलता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये एडेनियम मेरे पास इस तरह से ख़त्म हो जाए। और मैंने पिछली जब आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी एडेनियम के हवाले से, तो मैंने बताया था कि लाइफ में मैंने पहली दफ़ा एडेनियम को सीड से ग्रो किया था। तो अब ये दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था कि लाइफ में पहली दफ़ा मैंने एडेनियम को कटिंग से लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेत में लगाने का फ़ायदा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है ना कि एडेनियम जो थे वो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग को पसंद नहीं करते। तो आप हल्के फुल्का जब इसके अंदर पानी देते हैं तो पानी फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाता है, हल्की फुल्की नमी रहती है और यही हल्की फुल्की नमी इसको पसंद आती है। बहुत ज़्यादा कीचड़ या सौगी मिट्टी इसको पसंद नहीं आती। अभी मैं इसी के अंदर इसको रहने दूँगी, फ़िलहाल इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी जब तक कि मुझे मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता कि इसकी रूट्स जो हैं वो थोड़ा सा जो डिस्पोजेबल कप है उसकी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकल आती। क्योंकि अभी ये अपनी ग्रोथ अच्छे से कर रहा है, तो फ़ौरन से अगर इसको मैं शिफ्ट करूँगी या थोड़ा इसको डिस्टर्ब करूँगी तो हो सकता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर हो। और आपको पता है कि आप कोई भी काम, अगर प्लांटेशन के हवाले से मैं बात करूँ कि कोई भी प्लांट आप पहली दफ़ा लगा रहे हो तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होती है। और मैंने क्योंकि पहली दफ़ा कटिंग्स लगाई हैं तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसको मैं तजर्बे की नज़र करूं, थोड़ा सा इंतज़ार करूंगी। और देखिए कि जहाँ से मैंने इसको कट किया साइड से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। और यही प्रॉब्लम मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर ने भी फेस किया था। वो एक वाइट फ्लावर वाला बड़े साइज़ का कॉर्डेक्स वाला लेके आई थी एडेनियम, और उनको भी सेम मैंने यही चीज़ एडवाइस की थी कि अपना जो प्लांट है उसका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको आप कट करके उसको शेड में ड्राई करें जब तक कि वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। कट वाले पार्ट को आप फंगस से बचाने के लिए मज़ीद उसके ऊपर आप हल्दी लगा सकते हैं। वो एक देसी फंजीसाइड का काम करता है। उसको लगाने के बाद आप शेड में रख दें कम से कम 1 हफ़्ते के लिए। जब वो हिस्सा जहाँ से आपने कट किया था वो टोटली ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसको सिंपल जो सैंड होती है, कुछ उसके अंदर मिक्स नहीं करना, सिंपल सैंड के अंदर आप उसको एज अ कटिंग लगा दें। तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है, जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ कि जो तजर्बा मैं ख़ुद करती हूँ वही मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मुझे अगर उसमें कामयाबी मिली है तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने जो मरते हुए पौधे हैं उनको आप बचा सकते हैं। कटिंग सब आप लगा दें तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी परहेज़ करें। काफ़ी सारे प्लांट्स के बीच में इसको रख दें ताकि इसको हर तरफ से नमी अच्छे से मिले। और डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको नहीं रखना। चाहे आपका प्लांट जो है वो किसी भी टाइम पे, साल के किसी भी मौसम में जो है वो इस तरीके से अगर ख़राब होना स्टार्ट हो जाए तो उसको आप, ज़ाहिर है, बिल्कुल मरता हुआ तो नहीं देखना चाहते। उसके लिए आप यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमारे यहाँ अभी तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता पहले ही गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है। इससे पहले ठंडक का टाइम था और जिस टाइम पे मैंने इसकी कटिंग्स काट की हैं तकरीबन आज से कोई 1.5 माह पहले, तो उस टाइम पे तो अच्छी खासी सर्दी थी। उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं अपने प्लांट को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिली है। अभी मैं कुछ टाइम इसके अंदर मज़ीद इसको रहने दूँगी। अगर आपका एडेनियम भी इसी तरीके से ख़राब हो रहा है तो आप एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करें, ताकि आपके दिल में ये चीज़ ना रहे कि काश मैं ये ट्राई करती तो शायद मेरा एडेनियम जो है वो बच पाता। तो मेरा ये सीड ग्रोन है। अगर आपके पास कोई ग्राफ्टेड इस तरह का प्लांट हो या कोई भी वैरायटी हो उसकी, अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो फंगस से उसका जो कॉर्डेक्स है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करें। इस इंशाल्लाह जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, यही अगर आप करेंगे तो आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूँगी तो उस टाइम पे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, ताकि उसी तरीके से जो इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देती हूँ उसको फॉलो करके आप भी अपने जो प्लांट्स हैं उनको लेके आगे चलें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आज की शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।